दोस्तों आज की वीडियो बहुत ही अहम ख़ासकर नर्सरी वालों के लिए और जो बागबान हजरात हैं उनके लिए। आज हम सिट्रस पे खट्टी पे पाबंदकारी कर रहे हैं और हमारे साथ साबका डायरेक्टर हार्टिकल्चर अयूब रिसर्च फैसलाबाद वो आज मौजूद है हमारे साथ। उनसे पूछेंगे कि ये खट्टी के बारे में, जहाँ कहाँ से सायान लाना है, जो उसमें आँख लगनी है और कहाँ कैसी खट्टी हो जिस पे लगाना है। तो आए उनसे पूछते हैं। अजीज़ साहब, आज हम लगा रहे हैं, पाबंद कर रहे हैं खट्टी को मिट्ठे से, या इसको किन्नू लगा रहे हैं। तो इसकी जो सबसे पहले हम लेते हैं, ये जो आँख लगाते हैं, वो क्या क्या उसमें खूबियाँ होनी चाहिए, क्या देख के लेना चाहिए, किस पौधे से लेना चाहिए? इसके लिए सबसे ज़्यादा मैं कहता हूँ कि जितना ज़रूरी हमारा आइंदा आने वाला फल जो है उसकी क्वालिटी का निसार इसकी सिलेक्शन पर होता है कि जिस पौधे की पेडिग्री, उसकी नस्ल और उसकी हिस्ट्री आपको पता है ना कि ये पौधा पिछले 3, 5, 8, 10 साल से एक बराबर अच्छी पैदावार दे रहा है और उसकी क्वालिटी अच्छी है, उसके साथ टैग कर दो ताकि आइंदा आने वाले पौधे जो हम नर्सरी तैयार करनी है वो उसी पौधे से हम उसकी आँख लें जिस पौधे की हमें उसकी पता हो, हिस्ट्री, तारीख़ पता हो कि इसकी पैदावार और इसकी क्वालिटी और इसकी मिठास और हर लिहाज से ये पौधा अच्छी पैदावार का हामिल है, अच्छी क्वालिटी का हामिल है। उससे उस आँख की सलाह लेनी चाहिए, पहली बात। दूसरी बात जो है वो आँख जो है उसकी सिलेक्शन ज़रूरी है कि आँख हम जो है वो कभी भी कच्चे गुल्ले से न लें। हमारे यहाँ अमूमन ये होता है कि नर्सरी वाले जो कूली आँख होती है, लकड़ी होती है, उससे आँख ले लेते हैं, लेकिन कच्चे गोले का और आम पक्की लकड़ी का ख्याल करना है। जो 6 महीने पुरानी आँख हो ना और पक्की लकड़ी हो और जिसको फोट हो, उससे हमेशा आप आँख लें और उससे और पाबंद करने से तकरीबन 1 घंटा पहले लें। उससे पहले बहुत ज़्यादा न लें और लेकर फिर उसको फ़ौरन जो है ना काट कर आँख को, उस आँख के साथ कांटा ना हो, किसी की बीमारी ना हो, वो हर तरह की बीमारी से और कैंकर से और बीमारी से पाक वो पौधा होना चाहिए। इस सिलेक्शन की हामिल पौधे से आँख लेनी चाहिए। साहब, पाबंदकारी जिस खट्टी पे हम कर रहे हैं उसकी क्या खसूसियात होनी चाहिए और किस वक्त मौजूद टाइम होता है और साइज़ होता है पाबंदकारी का? इसके लिए सबसे पहले तो ये है कि खट्टी जो है ना, एक तो हमारे यहाँ पंजाब के अंदर जट्टी खट्टी होनी चाहिए कि सही और नस्ल हो कि किसी किस्म की। और हमारे यहाँ आमतौर पर जो बीज बेचने वाले हैं ना, पत्तों की लोग लेते हैं वहाँ से, वो मिट्ठे का और माल्टे का बीज बेच देते हैं। तो इस किस्म का बीज ना हो, बीज सही और नस्ल जट्टी खट्टी का रफ लेमन का होना चाहिए, पहली बात जो है। दूसरा जो है कि खट्टी जब वो तैयार हो जाए, यानी खट्टी की तैयारी से पहले ज़रूरी है कि अगस्त और सितंबर के 2 महीने में तरशावा खट्टी पर पाबंदकारी बेहतरीन मौसम होता है। उससे पहले खट्टी के तैयारी कैसी करनी चाहिए कि खट्टी जो है ना और उसकी ज़मीन जो है वो अच्छी तरह पहले गोड़ के उसको यूरिया खाद देकर, ताकि उसके अंदर रस चल जाए और वो जो नरम हो जाए और पेंसिल की मोटाई के बराबर हो। कि जब पाबंद करनी है ना तो 6 इंच और 9 इंच इससे नीचे ना हो पाबंदकारी। आँख लेने के बाद उसकी पाबंदकारी 6 इंच 9 इंच से ऊपर होनी चाहिए, कभी नीचे नहीं होनी चाहिए। और दूसरा जो है कि उसके अंदर रस चल रही हो। तीसरा, उसके ऊपर खट्टी के ऊपर किसी किस्म की कैंकर या बीमारी ना लगी हो, ठीक है ना, और उसके ये इसमें और उसकी पेंसिल की मोटाई के बराबर हो। अच्छा, ये पाबंद जब लग जाता है तो कितने दिन के बाद इसको प्लास्टिक को खोलना है, और खट्टी जो ऊपर से कटाई करते हैं वो कितने टाइम के बाद करते हैं? अमूमन जो है अगस्त सितंबर के अंदर जो हम पाबंद करते हैं ना, जो अगस्त के शुरू में करें तो फिर 21 दिन के बाद उसकी 15 से 20-22 दिन के बाद वो जो ऊपर से जो प्लास्टिक खोल देते हैं और नरम करके फिर देखते हैं। अगर सब्ज़ हो तो फिर अगर वो 1 महीने के बाद थोड़ी बहुत चल जाए तो वो काट दें। अगर अगस्त सितंबर में अगर हम पाबंद करें और या लेट अक्टूबर में करें तो फिर उसको काटना नहीं है, 21 दिन के बाद प्लास्टिक खोल देना है, लेकिन उसकी कटाई जो है वो फरवरी में जा करें, ठीक है ना, 4 से पहले फरवरी मार्च में जाके।
पैवंदकारी के बाद जब इसकी प्लास्टिक निकल जाती है तो पौधा कब तैयार होता है, और इस दौरान कोई एहतियाती तदाबीर या कोई इसको खुराक, और कब शिफ्ट करना है बाद में ज़मीन में जब बाग लगाना है? या ये पैवंदकारी के बाद तकरीबन एक साल, मेरे पहले सितंबर, जून, जुलाई, अगस्त सितंबर में बंद होता है, तो अगले अगस्त सितंबर में तैयार होता है। उमूमन जो ना तैयार बाग में लगाने के काबिल हो जाता है, तो एक साल लगता है इसको ना। तो इस दौरान में सबसे बड़ी एहतियात ये है कि पौधे को कोई किसी किस्म की बीमारी या कीड़ा अटैक ना करे, ठीक है, सबसे बड़ी बात ये। उमूमन जो नई जो जब भी फोट आती है ना फरवरी मार्च में, और उसके बाद अगस्त सितंबर से पहले मानसून की बारिशों में, तो उस वक्त उमूमन जो है कैंकर और वो अटैक करती है, लीफ माइनर और कैंकर, इन दोनों का हमला बहुत ज़्यादा होता है। तो इसलिए ज़रूरी है कि जब भी नई फोट आए और फोट जो है वो 15-20 दिन पुरानी हो जाए, तो उसके ऊपर किसी इंसेक्टिसाइड, कीड़े और फंजीसाइड का कैंकर के लिए बोडो मिक्सचर मिलाकर स्प्रे करना चाहिए। तो इस तरह दो या 3 स्प्रे जो है ना लाजमन जब भी फोट आए वो कर दें, तो वो नर्सरी जो है वो कैंकर और लीफ माइनर और कीड़ों से बची रहेगी। एक दूसरी बात कि इसके अंदर किस किस्म की जनाब कोई जड़ी बूटियाँ जब भी हों, हर बार पानी के बाद अमूमन जड़ी बूटियाँ हो जाती हैं, घास हो जाता है, तो उसके बाद हल्की सी गोडी कर देनी चाहिए, और गोडी करके फिर पानी लगाएं। तो इस तरह और फिर 2 स्टेज पर, जब वो एक अगस्त में और एक यानी मानसून की बारिशों के अंदर हल्का सा खाद जो है ना इसको दे देनी चाहिए, नाइट्रोफास या अमोनियम नाइट्रेट, ये दोनों थोड़ी सी ना ये इस्तेमाल कर दें। तो इस तरह फिर वो नर्सरी जो है वो कीड़ा बीमारी से बची रहेगी और उसकी सेहत भी अच्छी रहेगी।